हम पढ़ेंगे संस्कृत। तो संस्कृत में फर्स्ट लेसन है आदिकृष पृथुवेन। पृथुवेन उस राजा का नाम है और कृषक मतलब किसान, आद्य मतलब पहला, फर्स्ट किसान। तो हम उसका पहला फर्स्ट पैरा पढ़ लेते हैं। भूपालः पृथुवेन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्तः सम्राटः प्रयागक्षेत्रे पृथुनुप्रस्य राजधानी आसीत्। राज्य अभिषेक समये चारणाः पृथुनुप्रस्य स्तुति गातुम् उत्सुकाः। तदा पृथु आज्ञापत् तिष्ठन्तु चारणाः यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावत् अहं न स्तोतव्यः। सत्त्वनम् ईश्वरस्य एव भवेत्। स्तुतिगायकाः पृथुनुप्रस्य एतादृशी निस्पृहता ज्ञात्वा प्रसन्ना अभवन्। भूपाल मतलब राजा, पृथुवेन मतलब उस राजा का नाम था, धराया मतलब पृथ्वी, प्रथम मतलब फर्स्ट और अभिषिक्त मतलब राज्य अभिषेक और सम्राट मतलब जो हर एक राजा का सबसे ऊपर होता है उसे सम्राट बोलते हैं। जो पृथुवेन था वो एक ऐसा राजा था तो उसने राज्य अभिषेक कर सम्राट बन चुका था, सबका सम्राट बन गया था वो। प्रयाग क्षेत्र पृथुनुप्रस्य राजधानी आसीत् और जो प्रयाग क्षेत्र था उस क्षेत्र में उसकी राजधानी थी। राजधानी मतलब कैपिटल, उसके राज्य का जो भी कैपिटल होगा वो। राज्याभिषेक समय चारणा पृथुनुप्रस्य स्तुति गातुम् उत्सुकाः। राजा अभिषेक समय मतलब राज्य अभिषेक जब चल रहा था उस टाइम पे जो चारणा थे मतलब स्तुति पाठक, हर एक राजा के राज्य में होते जो स्तुति पाठक होते हैं उसे हेम रिडल भी बोलते हैं, जो गाने के माध्यम से या फिर कविता के माध्यम से राजा की स्तुति करते। स्तुति करना मतलब प्रशंसा करना, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना। तो जो चारणा पाठक थे वो राजा की स्तुति करने के लिए बहुत उत्सुक हो गए थे। गातुम् उत्सुकताः। तदा पृथु आज्ञापत्, तदा मतलब उस वक्त उस राजा ने ऑर्डर दी, आज्ञापत् मतलब ऑर्डर देना। तिष्ठन्तु चारणा, तिष्ठन्तु मतलब रोकना, कि जो तुम स्तुति पाठक कर रहे हो उसे अभी के अभी रोक दो। यावत् मम सद्गुणा, यावत् मतलब जब तक, मम मतलब मेरे, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, मतलब जब तक मेरे अच्छे गुण न प्रकट भवन्ति, मतलब जब तक मेरे अच्छे गुण प्रकट नहीं होते तावत् अहं न स्तोतव्यः। तावत् मतलब तब तक मैं स्तुति करने के योग्य नहीं हूँ। सत्वनम तु ईश्वरस्य एव भवेत्। स्तुति या फिर प्रशंसा तो ईश्वर की करनी चाहिए। जो ईश्वरस्य एव है उसको ईश्वरस्य प्लस एव लिखा जाता है। इधर स्वर संधि है, इधर और भी और या भी और आगे पीछे जब स्वर होता है तो उसको स्वर संधि बोलते हैं। तो एक्चुअली प्रशंसा किसकी करनी चाहिए तो ईश्वर की करनी चाहिए। स्तुति गायकः पृथुनुप्रस्य एतादृशी निस्पृहता ज्ञात्वा प्रसन्ना अभवन्। जो स्तुति गायक थे, जो पृथु राजा थे, उसकी निस्पृहता मतलब इच्छा रहित मतलब किसी भी मतलब वो जो राजा होता है उसको किसी भी चीज को पाने की कोई इच्छा नहीं होती, ना संपत्ति की इच्छा होती। तो उसको निष्प्रता देखकर जो स्तुति पाठक थे, जो उसकी स्तुति करने के लिए आए थे, वो बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए थे। सेकंड कतेरी एकदा पृथुराज स्वराज भ्रमणम् अकरोत्। भ्रमण समये तेन दृष्टम् इत प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताः च। ता प्रजाः पशुवत् जीवन्ति, निकृष्टान्नं खादन्ति। तद्दृष्ट राजा चिन्ताकुलः जातः। तदा पुरोहित अवदत्, हे राजन्, धन्य धान्यादि सर्वं वस्तु जातं वस्तुतः वसुन्धरा उदरे एव वर्तते, तत् प्राप्तुम् एतस्वम्। एकदा पृथुराज स्वराज भ्रमणम् अकरोत्। एकदा मतलब एक समय पृथुराज जो राजा पृथु था तो स्वराज भ्रमण, स्वराज मतलब खुद का राज्य और भ्रमण करना मतलब घूमना। तो अपने खुद के राज्य में घूमना उसने शुरू कर दिया था। तो क्या करते थे राजा घूमते समय, अपने एक राज्य की छानबीन करते थे कि अपने राज्य में कोई प्रजा दुखी तो नहीं है, अपनी जो प्रजा है वो राज्य के बारे में क्या सोचती है या फिर राज्य के बारे में उसकी क्या सोच है, वो सब जानने के लिए वो लोग घुमा करते थे। या फिर जो प्रजा है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि हमें और कौन सी सुधारना करनी चाहिए, वो सब सुविधा के लिए वो घुमा करते थे। वो भी पृथुराजा अपने स्वराज्य में घूमना शुरू कर दिया था। भ्रमण समय तेन दृष्टम एतत् प्रजा अतीव कृशा अशक्ता च। भ्रमण समय मतलब जब वो घूम रहा था उस टाइम पे तेन दृष्टम, तेन मतलब उन्होंने मतलब
उसने देखा, दृष्ट मतलब देखना, कि जो हमारी प्रजा है, प्रजा मतलब जो उसके राज्य में लोग रहते थे, तो उसकी प्रजा, देखा कि वो प्रजा बहुत पुरुषा मतलब दुबला, लीन, और अशक्ता मतलब वीक, बहुत दुबली और अशक्त है। ता प्रजा पशु व जीवन थी, जो प्रजा थी वो एक पशु की भांति जीवन जी रही थी। जीवन की मतलब जीवन जीना, और पशु मतलब पशु की भांति। तो इधर ना संधि भेद आता है, पशुवत प्लस जीवन की, और ये संधि का नियम है, और इसका टाइप है व्यंजन संधि। जब हम मिलेंगे तो उसको इस तरह में पढ़ लेंगे, संधि बहुत बड़ी है। आगे, निकृष्टानम अन्नम खादन्ति। निकृष्टानम मतलब इसमें भी संधि है, निकृष्ट प्लस अन्नम, और समास है निकृष्टम प्लस अन्नम कर्मधारय समास। निकृष्ट होता मतलब बहुत लो क्वालिटी का वो अन्न पदार्थ खा रही थी। अब वो सब देखकर तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुल जाता, तद मतलब वो सब देखकर जो राजा था, चिंताकुल मतलब परेशान, बहुत परेशान हो गया था अपनी प्रजा को ऐसे देखकर। तदा पुरोहित अवदन, अभी जो पुरोहित होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक राजा के राज्य में होते पुरोहित, तो पुरोहित लोगों का काम होता है कि पूजा करना, या फिर राज्य में जो भी धार्मिक काम होते हैं वो सब करने का काम ये पुरोहित करते हैं। तो पुरोहित राजा को बोले, हे राजन, राजन मतलब राजन, धन्य 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 धन्यादि सर्व वस्तु जातम, मतलब धन्य धन्य ये आदि सब वस्तु है, वस्तु जातम वस्तुतः, वस्तुतः मतलब एक्चुअली जो ये सब चीजें वो किधर होती है, तो वसुंधरा उदरे एवं वर्तते। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, उदरे मतलब पेट, तो पृथ्वी के पेट में सब चीजें होती हैं। तत्प्राकृतम एतस्व, एतस्व मतलब प्रयास करना, और तत्प्राकृतम मतलब वो सब चीजें प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए तुम्हें प्रयत्न करने लगेंगे। पुरोहित इधर पे एक संधि भेद था, पुरोहितो वदत, पुरोहित प्लस अवदत, ये विसर्ग संधि है। अगर विसर्ग के बाद अ आता है तो आगे पहले ओ जोड़ जाता है, फिर उसका ऐसे एस में रूपांतरित हो जाता है। इसको भी हम इस बार में बाद में पढ़ लेंगे संधि को। अवदत मतलब बोलना। तो थर्ड पैरा, तदा क्रतुभूपेन तदर्थं धनु सज्जीकृतं, तदा भूमि स्त्री रूपं धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत्। अवदच्च, हे राजेन्द्र, तव पिता दुःशासकः, वेनराजः राजधर्मस्य पालनं न करोति, तदा मया चोरलङ्कुट भयात् धन्य धन्य पुष्पफलानि मम उदरे निहितानि, तवं तु प्रजैतदक्षः निरूपः, यदि त्वं प्रयत्नेन कृषिकार्यं करोषि तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि, अतः धनु त्यज, खनित्राणि फलानि कुदलकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषिकार्यं कुरु। तदा ऋतुभूपेन तदर्थं धनु सज्जीकृतं, तदा मतलब तब ऋतुभूपेन राजा जो था ऋतु, उसने वो धान्य पृथ्वी के पेट से बाहर निकलने के लिए धनु मतलब धनुष्य सज्ज किया, तैयार किया। तथा भूमि स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत्। अवदच्च, और जब उसने अपने हाथ में धनुष लिया था तो उसके सामने स्त्री रूप धारण करके जो भूमि थी वो उसके सामने प्रकट हो गई। पूरत मतलब सामने, समोर प्रकट हो गई और बोली, अवदत मतलब बोलना, हे राजेंद्र, तव पिता दुःशासकः वनराज राज्यधर्म से पालन ना करो। हे राजेंद्र, तुम्हारे जो पिता थे वेनराज वो दुशासक थे, मतलब बहुत बुरे राजा थे, उन्होंने कभी भी राज्य धर्म का पालन नहीं किया, ना करो मतलब नहीं किया। तदा मया चोरलंटु भयात् धन्य धन्य पुष्प फलानि मम उदरे निहितानि, तदा मतलब तब मैंने, मया मतलब मैंने, चोर या फिर लुटारू जो होते चोरी करते, उनके भय के कारण जो धन्य धान्य, फिर फल मतलब पुष्प मतलब फूल, और फलानी मतलब फल, वो जो सब संपत्ति थी वो मैंने उन लोगों के भय के कारण मैंने अपने पेट में रख दी। त्वं तु प्रजायते दक्षिण उपरः, त्वं मतलब तुम, और तू मतलब किंतु, किंतु तुम प्रजायते दक्ष मतलब प्रजा के हित के बारे में सोचने वाला, उनका ख्याल रखने वाला, नृपः मतलब राजा, जो वो तो राजा था वो हमेशा प्रजा के बारे में सोचने वाला राजा था। यदि त्वं प्रयत्नेन कृषिकार्यं करोषि, यदि मतलब अगर तुम प्रयत्न मतलब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अगर तुम कृषि कार्य करोगे,
तयि अहम प्रसन्न भविष्यामि, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अतः धनु तज, तज मतलब त्याग करना, तज मतलब त्याग करना, तो बोलते इसलिए तुम अपने धनुष्य का त्याग कर दो। खनित्राणी हलान कुदलकानी लवित्राणी च हस्ते गृत्वा, हस्ते मतलब हाथ, गृत्वा मतलब लेकर, प्रजाजने सह, सह मतलब साथ में, जो तुम्हारी प्रजा है उनके साथ में कृषि कार्य करूं, कृषि कार्य मतलब जो खेती की जो काम होते तुम उनके साथ मिलकर करो, ऐसा उसको कहना था। खनित्राणी मतलब डिगिंग टूल्स, हलान मतलब प्लॉ, कुदलकानी मतलब स्पेड और लवित्राणी मतलब सीकर। तो जब खेती की काम करते समय चार चीजें इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बिना खेती नहीं की जा सकती, तो ये सब तुम अपने हाथ में लेकर अपने प्रजा के साथ खेती की काम करना शुरू कर दो। भूमातु उपदेशं मनसि निधाय ऋतुवेन्य नदीनां मार्गम् अवरुद्धम्, कृषि कार्यार्थं जलस्य उपयोगं अकरोत्। भूमातु मतलब भूमाता, जो हमारी माता है भूमि, उसका उपदेश मतलब उसका आदेश उसने मन से लगाकर, निधाय मतलब लगाना, मन से लगाकर, ऋतुवेन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध, नदीनां मार्ग मतलब जो नदी का प्रवाह था, अवरुद्ध मतलब रोकना, उसने नदी का प्रवाह रोका। और कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्, और उस नदी के जो पानी था उसका उपयोग उसने किसके लिए किया, तो कृषि के कार्य करने के लिए उस पानी का उसने उपयोग किया। कृषि कार्यार्थम मतलब कृषि के कार्य हेतु, खेती के कामों के लिए। वृष्टि जल संचयन कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्, वृष्टि मतलब बारिश, और जो बारिश का पानी हो रहा था उसे इकट्ठा करके उसने जल व्यवस्थापन किया। जल व्यवस्थापन मतलब वाटर मैनेजमेंट, मतलब वो पानी हम बाद में भी यूज कर सकते हैं कभी जरूरत पड़ी तो। भूमि उर्वरता कर्तु प्रयातम, और भूमि उर्वरा करने के लिए उसने बहुत कष्ट किए। उर्वरा मतलब फर्टाइल, जमीन में हम खेती में हम जब काम करते तो वो फर्टाइल हो ही जाती है। तदनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि अवपनन्, जब उसने भूमि को फर्टाइल किया तो उसके बाद उसने उस जगह पे बीज, धान्य बीजानि मतलब जो धान्य के जो बीज होते हैं, अवपनन, अवपनन मतलब बोना, हाँ सोई, उसने फिर उस बीज को बोया उधर। सनैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्, तो उसने क्या किया, उसके बाद उसने बहुत सारे बीजों को इकट्ठा किया, संकलन करना मतलब इकट्ठा करना, फिर चयन किया, चयन मतलब सिलेक्शन किया, और फिर परिश्रमेण, और फिर बहुत कष्ट के बाद अनंतरम बीजानां संस्करण कृत्वा, और फिर बहुत कष्ट के बाद उसने उसका संस्करण किया मतलब सुधारना की, कुछ प्रोसेस उसको करनी होगी एक्स्ट्रा, तो उसने वो प्रोसेस की और फिर उसने फिर से बीज को बोया। सुधारने में क्या होता है कि बहुत बार देखा जाता है कि उस वातावरण या फिर उस मिट्टी उस बीज के लिए योग्य नहीं होती, उसकी पौष्टिकता के लिए, तो उस मिट्टी में कौन सा बीज सही होगा बोने के लिए, उस हिसाब से उसने स्टडी करने के बाद उस बीज को उसने बोया। प्रजनंतरम मतलब जब बारिश हुई उसके बाद बीजेभ्यः अंकुरा अद्भुता, जो बीज उसने बोए थे उसको अंकुरा मतलब सीडलिंग, जो बीज को बोए थे उसको अंकुर निकलने लगे, अद्भुता मतलब निकलना। धान्य लाभ है न सर्व प्रजनन संतुष्टा च अभवन, और धान्य लाभ की वजह से अभी खेती की तो सबको धान्य मिला, उस लाभ की वजह से सब जो प्रजा थी उसकी वो संतुष्ट हो गई, अब मतलब हो जाना। एष कल्याणकारी नौप्रः पृथ्व्यां प्रशासने अग्रणी जनसेवा प्रति च अभवत्। एष मतलब यह, कल्याणकारी मतलब सबका कल्याण, सबके बारे में अच्छा सोचने वाला, नृपः मतलब राजा, पृथ्व्यां मतलब धरती पर, प्रशासन मतलब राज्य, अग्रणी मतलब अग्रेसर लीडर, जनसेवा प्रति च अभवत्, जनसेवा प्रति मतलब लोगों की मदद करने वाला बन गया। तो इस पार्ट में वो क्या बताना चाहते थे कि जब हम आदि मानव थे तो हम क्या करते थे कि शस्त्र की सहायता से या फिर धनुष्य की सहायता से शिकार करके अपना पेट भरा करते थे, पर जब मनुष्य ने खेती करने के बारे में सोचा तो खेती के माध्यम से वो बहुत उसने अपनी लाइफ में प्रगति की, क्योंकि जब आदि मानव थे और शिकार करते थे तो हम एक जगह के ऊपर रुके नहीं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह स्थलांतरित करते थे, माइग्रेट होते थे। क्यों? तो हमको उस जगह पे शिकार मिलता नहीं था, तो हम शिकार को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पर जब खेती
करना शुरू की थी खेती, तब क्या हो गया, वो एक जगह बसने लगे क्योंकि उनको एक ही जगह में सब कुछ मिलने लगा खाने का। फिर अब अगर खेती करनी होगी तो तुमको एक दिन में तो होती नहीं है, बहुत सारे महीने लगते आते, 6 महीने तो लगते हैं खेती करने के लिए, तो 6 महीने के लिए एक जगह रुकना पड़ता है। तो उसको उन्होंने एक जगह की अपने गाँव वसाहत बनाना शुरू कर दिया था। तो खेती के कारण ही मनुष्य के जीवन को एक्चुअली एक प्रगति मिल गई थी, और खेती के बाद ही मनुष्य का जीवन बहुत सुधर गया था। तो इस बात से हमें वो बताना चाहते थे तात्पर्य।